दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, देखिए नाम क्या है इस योजना का, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, इस योजना की घोषणा खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मातृभूमि योजना कब शुरू हुई थी? 15 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 15 सितंबर 2021 को इसको घोषणा की गई थी इस योजना को शुरू करने की। ठीक, कि ये योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, मातृभूमि योजना। अब इसके बारे में आप पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें तो आपको ये योजना बिल्कुल आसानी से याद बनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए आपने न्यूज़पेपर में या कभी भी ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार सुने होंगे कि कोई व्यक्ति बाहर से अपने जब गांव आता है, जब अपने गांव की स्थिति देखता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि हमारे गांव में ऐसी सुविधाएं होना चाहिए, वैसी सुविधाएं होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, है ना, या लाइब्रेरी होना चाहिए, या इस तरीके से कोई एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और अगर वह व्यक्ति संपन्न है, ठीक है, उसके पास आर्थिक रूप से वह संपन्न व्यक्ति है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वह क्या करता है? आपने ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने गांव में एक अच्छा सा स्कूल बनवा दिया, है ना, या किसी ने लाइब्रेरी खोल दी, या किसी ने कोई छोटा सा एक अस्पताल बनवा दिया अपने गांव के लिए, है ना। ऐसे लोग अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। ऐसा आपने न्यूज़पेपरों वगैरह में सुना होगा। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से, अपने क्षेत्र से क्या होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है, और उनके पास पैसा होता है तो वो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को प्रोत्साहित किया जाए, है ना। सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को और प्रोत्साहन दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे गांव को फाइनली गांव के लोगों को क्या होगा, लाभ मिलेगा अलग अलग प्रकार का, और जो गांव की जो संरचना है, आधारभूत संरचना है, वो भी मजबूत होगी। मान के चलिए कोई व्यक्ति स्कूल गांव में अपने स्कूल बनवा देता है, तो गांव में क्या होगा, उसका स्कूल चलेगा तो गांव के लोगों के लिए तो फ़ायदा होगा, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है ना। कोई व्यक्ति सिंचाई के लिए छोटा सा तालाब खुदवा देता है ना, या कोई व्यक्ति निःशुल्क मान के चलिए एक अपने खर्चे पे एक ट्यूबवेल लगवा देता है, तो इससे क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है ना, एक आधारभूत संरचना भी तैयार हो रही है ना, और गांव के लोगों को उससे लाभ हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है? अपनी मातृभूमि से प्रेम के कारण। अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, इसीलिए अपने गांव जाकर बाहर गए, कमाया, और जब लाए अपने गांव में तो उसे अपने गांव के विकास के लिए लगाया, और इसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की है। तो समझ लीजिए यही है बस उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक, समझ गए। अब देखिए क्या है, 15 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, वर्क प्लान अभी इसका तैयार नहीं किया गया है, कैसे तैयार होगी, कैसे चलेगी, अभी तैयार किया जाएगा। देखिए क्या है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इस नई योजना के लिए वर्क प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, अब ग्रामीण विकास से तो संबंधित है ही, और पंचायती राज विभाग आपको पता है कि गांव में जो भी विकास कार्य होते हैं वो सब कौन खर्च करता है उसके लिए पैसा, पंचायती राज विभाग। ठीक, तो यही दोनों क्या है, वर्क प्लान इसके लिए तैयार करेंगे। ठीक है, उसका उद्देश्य समझ लीजिए, जो चर्चा की आपको समझ में आ ही गया होगा कि गाँव में क्या हो गया, बुनियादी ढांचा, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा, और सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सहभागी मतलब हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हर आदमी को गांव की अर्थव्यवस्था में भाग लेने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इन दोनों उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है इस भाषा का इस्तेमाल पेपर में ना किया जाए। तो आप समझ लीजिए, जब आप योजना को पूरी तरीके से समझ गए हैं तो कोई भी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सबसे सही विकल्प होगा। ठीक, अब इसमें किया क्या जाएगा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को गांव के बुनियादी ढांचे में विकास कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। यही तो भी हम लोगों ने चर्चा की, कोई भी व्यक्ति चाहे जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से योगदान कर सकता है। व्यय देखिए क्या है, खर्च कौन करेगा, हमने कहा था ना सरकार इसमें मदद करेगी। अभी तक क्या करता था, कोई व्यक्ति अपने पैसे से स्कूल खुलवाता था तो पूरा पैसा वही खर्च करता था। अब क्या है, 50% वो व्यक्ति खर्च करेगा और 50% राज्य सरकार उसको देगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिलेगा, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और देखिए परियोजना का नाम व्यक्ति की इच्छा पर, जो व्यक्ति उसको चला रहा है गांव में, वो अपनी इच्छा पर अपने नाम पे या अपनी इच्छा पे किसी और नाम पे उस परियोजना का नाम गांव में रख सकता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये बहुत चांस हैं इसके पूछे जाने, ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरी योजना। अगली योजना है संत रविदास शैक्षिक सहायता योजना। ठीक है, देखिए नाम में क्या क्या छपा हुआ है। शैक्षिक सहायता मतलब शिक्षा के लिए क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। सहायता का मतलब है स्कॉलरशिप दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा, किसी तरीके से आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है, अब आगे नाम के आगे लिखा हुआ है संत रविदास शैक्षिक सहायता योजना। ठीक है, रविदास क्या काम करते थे, रविदास श्रम से संबंधित काम किया करते थे। ठीक है, क्या काम करते थे, श्रम से संबंधित। तो अब इस पूरे नाम से आप जोड़ के देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये योजना किसके लिए चल रही है। ठीक है, ये योजना चल रही है जो रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों को शिक्षा में सहायता देना। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है योजना। देखिए आपने देखा होगा कि कोरोना के समय बहुत सारे जो श्रमिक हैं उनका काम क्या हो गया था, छूट गया था। ऐसे में जब खाने पीने का संकट पैदा हो गया तो शिक्षा में तो संकट उत्पन्न हो ही गया था। तो जो रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हैं इनके बच्चों की क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा में किसी प्रकार की एजुकेशन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, बिना बाधा के उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी शिक्षा चलती रहे, इसलिए इस योजना को लाया गया है। नाम से आप समझ गए होंगे, संत रविदास श्रम से संबंधित काम करते थे, शैक्षिक सहायता योजना है, तो उनके जो श्रमिक हैं रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं वो समझ लीजिए। देखिए शैक्षिक सहायता से आप समझेंगे कि ये योजना संभवतः एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही होगी, लेकिन ध्यान रखिए ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के बारे में। दूसरा कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है पूछ दिया जाए कि संत रविदास शैक्षिक सहायता योजना का लाभार्थी कौन है, मतलब लाभ पाने वाला कौन है। तो ऑब्वियसली बच्चे हैं। ठीक है, एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं उनका लाभ पाने वाले, लेकिन इसमें लिखा जा सकता है अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पिछड़ा वर्ग के बच्चे या सभी, है ना। तो जाति से संबंध नहीं है इस योजना का। जो भी श्रमिक वर्ग के श्रमिकों के जो भी बच्चे हैं सभी को सहायता इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप उस योजना के नाम को उसके उद्देश्यों से जब आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को जब कंपैरेटिवली आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पूछा है कि याद करने की क्या ट्रिक है, बहुत सारे दोहे भी बनाए जा सकते हैं। आप अपने स्तर पे बनाइए, कोशिश करिए। ठीक है, तो अपने स्तर पे आप वो बनाइए और इस तरीके से जो हमने बताया है इस टेक्निक से भी आप जोड़ के याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये योजना भी इम्पॉर्टेंट